Hello dear JEE Mains aspirant. Now that you know you're left with some 40-45 days prior to your JEE Mains exam, it is highly imperative for you to use this time judiciously so as to maximize your performance. My name is Pankaj Mishra and I help students shine in academics. इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है. जब आप पढ़ेंगे तो फोकस ऑन एंटायर सिलेबस. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में जितने भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उनके टॉपिक्स, उनके सब टॉपिक्स, हर चीज़ आपको कवर करना है. कुछ भी स्किप नहीं करना. यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी टॉपिक और सब टॉपिक और इवन अ चैप्टर. और यूनिट तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए. पूरा का पूरा पता चला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नहीं पढ़ रहा है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है आपको. पहले से खुद से कोई प्री कंसीव्ड नोशन मत बना लीजिए कि ये हाई यील्डिंग टॉपिक है, ये लो यील्डिंग टॉपिक है. ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको. हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है. किससे कितने क्वेश्चन आएंगे भी कि नहीं आएंगे ये आपको नहीं पता. तो आप सब पे प्रॉपर और पूरा कमांड रखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स का यूज करिए. व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्ट रिवीजन टूल्स? 2 साल में जो प्रिपरेशन आपने किया है इसमें आपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे. सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं. पहले से जो अवेलेबल है किसी और का बना हुआ या प्रिंट फॉर्म का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. सेल्फ मेड जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं या कंसाइज नोट्स हैं या फ्लैश कार्ड बनाए होंगे या फॉर्मूला शीट बनाए होंगे, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए. उससे फ़ायदा क्या होगा, लीस्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे. अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास. एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक्स को अब आप देख नहीं सकते. एग्जॉस्टिवली इतना ज़्यादा एक एक चीज़ पढ़ने का टाइम है नहीं. तो स्टिक टू योर शॉर्ट नोट्स. नेक्स्ट, स्ट्रेंथन योर फंडामेंटल. तीसरा जो पॉइंट है, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखिए. मीनिंग भले ही 40-45 डेज बचे, टाइम कम है हमारे पास, पर फिर भी आप कोर जो कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है, उस पर ध्यान रखिए. जितना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना कॉन्फिडेंटली एग्जाम को फेस करेंगे और आपकी एक्यूरेसी भी उतनी ज़्यादा होगी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टिक टू एनसीईआरटी. बहुत ज़्यादा ही आपको केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में. जिस तरीके से न्यूज़पेपर के आर्टिकल को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन पढ़िए. और पढ़ने के बाद जब एक चैप्टर आपका खत्म हो जाए, फिर आप रिकॉल करिए चीज़ों को. क्या कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, क्या फंडामेंटल्स थे, मीनिंग फॉर्मूले क्या थे, डेफिनेशंस क्या थे, उनको आप एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे लिखिए. बहुत सुंदर राइटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, आप रफ लिखेंगे तो भी चल जाएगा. ऐसा करने से क्या होगा, यू आर इन्वॉल्विंग मोर ऑफ योर सेंस ऑर्गन. ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे वाइल लर्निंग, तो ये लॉन्ग टर्म रिटेन होगा कॉन्टेंट आपको. ठीक है. नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज मॉक टेस्ट एंड PYQs. जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो PYQ को अपना आप रेफरेंस बनाइए. लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं. ऑल्दो आप कर लेंगे तो अच्छा है. 10 ईयर्स का एक एम्पल पूल है, उसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगा. और उसको सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे आप. विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे. आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं वो पता चलेगा. वीक एरियाज कौन से रह गए अभी भी, वो आपको PYQ सॉल्व करने से पता चल जाएगा. चैप्टर वाइज भी PYQ सॉल्व कर सकते हैं आप अगर एक चैप्टर खत्म हुआ है तो. और 3-4 दिन में आप एक फुल सिलेबस पेपर को भी सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, वो भी रिकमेंडेड है. नेक्स्ट, 5वां पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. आपका प्रिपरेशन में आप कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं और एग्जाम डे में कैसे टाइम को मैनेज कर रहे हैं, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर योर सक्सेस. इन माय ओपिनियन आप 2.5 आवर्स ईच दीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और मैथमेटिक्स को आप 3 घंटे दे दीजिए. ठीक है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है तो 3 घंटे उसमें रिक्वायर्ड है. और 2 to 2.5 आवर्स रखिए आप मॉक टेस्ट के लिए या PYQs के लिए. 10 to 12 आवर्स की स्टडी तो मस्ट है. इससे कम करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा. अभी टाइम जितना कम है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करना है, तो 10 to 12 आवर्स की स्टडी तो मस्ट है. नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार लोगों का ध्यान इस चीज़ पे जाता नहीं है, दैट इज़ योर मेंटल वेलबींग एंड गुड हेल्थ. मेंटेन योर गुड हेल्थ एंड योर मेंटल वेलबींग. जो आपका स्लीप साइकिल है, स्लीप का जो शेड्यूल है, जो आपका डाइट है और जो आपका मेंटल वेलबींग है, इन तीनों चीज़ पे आपको ध्यान देना है. अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो ये सिग्निफिकेंटली आपके प्रिपरेशन को, आपके परफॉर्मेंस को रिड्यूस करने वाला है. तो इसीलिए हाइड्रेटेड रहिए. गुड फूड, जंक फूड अवॉइड करिए. जो न्यूट्रिशियस फूड है वो खाइए आप. ठीक है. और हो सके तो मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी ब्रिस्क वॉक करिए. थोड़े शॉर्ट या लॉन्ग वॉक पे भी जा सकते हैं आप. पेरेंट्स से स्टडी ब्रेक जब आप लेते हैं तो उस बीच पेरेंट्स से बात कर लीजिए, सिबलिंग से बात कर लीजिए. आप बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं स्टडी ब्रेक्स में. ये आपके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा. और लास्ट, अवॉइड ओवर कंपैरिजन एंड एंग्जाइटी. आप डे ड्रीमिंग मत करिए और दूसरों से खुद की प्रिपरेशन को कंपेयर मत करिए. कोई और कितना आगे बढ़ चुका है, उसने ये बुक सॉल्व कर ली, इतने मॉक टेस्ट कर लिए, इतने चैप्टर्स कवर कर लिए, वो काम मत करिए. आप अपने खुद की परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए. आप देखिए आपका जो आपने रिवीजन प्लान या शेड्यूल बनाया उसको कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं. ठीक है. और आपके मॉक टेस्ट में या जो PYQ सॉल्व कर रहे हैं आप, उसमें आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है कि नहीं, वो आप वहाँ पे आपको लेजर फोकस रखना है. पीयर प्रेशर पे मत जाइए और दूसरों से कंपैरिजन मत करिए. एंड आई होप अगर आप इन 7 पॉइंट्स का ध्यान देते हैं, ठीक है, और अपना वेल बीइंग पे ध्यान देते हैं, जो मैं आपको बताया जो एटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप बहुत अच्छे रैंक के साथ JEE मेंस को क्लियर करेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.